यहाँ पे तो अभी तक सारी राजनीतिक दलों को यही है कि अगर यहाँ के लोग क्वालिफाई हो जाएंगे साउथ के तरह, देश के सबसे लिटरेचर दर साउथ का ज़्यादा है, अगर बिहार में भी वैसा परिस्थिति ला दिया जाए तो फिर वोट बैंक टूट जाएगा। जात जात में बांटने की जो भाषण है किसान जी के जुबान से एक आवाज आती है अभी कि सारे पार्टियां का जो विचारधारा है एक है, सारे पार्टियां बिहार को ठगने का काम किया है। तो मैं बता दूं ठगने का काम किया है, उन पार्टियों को भी आगे लाने का प्रशांत किशोर ने ही काम किया है। उन पार्टियों को आगे बढ़ाने का प्रशांत किशोर ही काम किए हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर अगर अपना पर्सनली आते हैं बिहार से, अपना पार्टी बनाकर आते हैं, तो क्या लगता है कि जो प्रशांत जी हैं वो बिहार को ठगेंगे या बिहार को आगे बढ़ेंगे? 7 निश्चय एक योजना अभी जो संचालित चल हो रहा है बिहार में, और 7 निश्चय 2 चल रहा है इस समय, तो ये प्रशांत का ही विजन था 7 निश्चय 1 और 2, जिसको बिहार में लागू कर मतदाता समझदार हो जाएगा। सबसे पहले तो राजनीतिक दलों के पास एक एजेंडा है, दूसरी एजेंडा है कि जब लोग यही विकसित हो जाएंगे तो फिर दूसरे राज्यों को मजदूर कैसे सप्लाई किया जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए प्रशांत का आपको लगता है कि प्रशांत किशोर का जो भी विचारधारा है, प्रशांत किशोर के विचारधारा को लेकर के आप जो लोग भी जुड़े हुए हैं अपना विचारधारा समझ के और प्रशांत किशोर की तरह काम करेंगे? एकदम उसी विचारधारा, उनकी बातों को, उनकी सपनों को हम लोग अपना बात, अपना सपना मान के बिहार के उत्थान के, अकेले प्रशांत बिहार को डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बिहार की 14 करोड़ जनता को जागना पड़ेगा। वह 14 करोड़ जनता जिसे आज 34 वर्षों से बिहार के नेताओं के नाम पे, कभी तेजस्वी के नाम पे, कभी लालू जी के नाम पे, तो कभी मोदी के नाम पे, कभी 5 किलो अनाज के नाम पे जो भी लोग मतदान कर दे रहे हैं, एक बार प्लीज हम अपने जिला वासियों से आग्रह करेंगे, पूरे बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक बार मतदान कीजिए। अपने बच्चे, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी के जगह अपने बच्चे को रख के एक बार जनसुराज का सपोर्ट कीजिए। और 2025 में आने वाले विधानसभा आगामी चुनाव में जनसुराज 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। किसी दल के साथ भी गठबंधन होने नहीं जा रहा है, और जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के जनसुराज इस चुनाव को लड़ेगा। और हमें जहां तक उम्मीद है कि मेरे जिले और बिहार के बाद जो भी निवासी हैं सब लोग इस विचारधारा से जुड़ के, इन सब बातों से ऊपर उठ के एक बार जनसुराज का सपोर्ट करें। आज हमारी मौजूदगी हुई है जनसुराज के जिला युवा अध्यक्ष हैं, और हम बता दें कि ये जिला पार्षद भी है। इनका नाम हुआ रतिकांत शर्मा। रतिकांत शर्मा से आज बात होगी। आपको बता दें कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो बीत चुका है, और विधानसभा चुनाव की जो बिंगुल है हर पार्टियां अब फूंक रही है। इस पे चर्चा होगी रतिकांत शर्मा जी से कि क्या जनसुराज से जुड़ने के बाद क्या इनको लगता है कि जनसुराज हमारे बिहार के लिए कुछ अच्छा करने जा रही है। आखिर जनसुराज में जुड़ने का क्या मकसद है। ये स्वागत है रतिकांत जी। सबसे पहले आफ्ताब जी, आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। जनसुराज का क्या मैनिफेस्टो है? देखिए, जनसुराज से जुड़ने का मकसद देखिए है कि आज 33-34 सालों से बिहार में 3-4 पार्टियां ही हैं जो राजनीति करती हैं, और सभी की विचारधाराएं समकक्ष है जी। कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। और आज 34 साल से बिहार की जनता को ठगने का काम किया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत में 52 में जब गणतंत्र की स्थापना लागू की गई थी, उस समय बिहार देश के 25 राज्यों में अग्रणी राज्यों में एक हुआ करता था बिहार। आज देश में 28 राज्य हैं, जिसमें बिहार 28वें स्थान पे है। इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक दलों की कमजोरियां हैं। उनकी बिहार के प्रति कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई बिहार को कैसे डेवलप किया जाए विजन नहीं है। इसको देखते हुए हम भी पहले जदयू में भी काम किए हैं, सारे संगठनों को करीब से देखे हैं। कुछ दिन भाजपा के लिए भी आदमी देखा तो लगा कि नहीं, सबकी एक ही विचारधारा है। उस बीच में प्रशांत किशोर जो एक व्यक्ति बिहार से ही आते हैं, उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के लिए देश के अलग अलग राज्यों में काम किया, और बखूबी प्रशांत के नज़रों में ये दिखा कि घूमने के बाद
कि बिहार को भी डेवलप किया जाता है, किया जा सकता है, देश के और राज्यों की तरह इसे भी अग्रणी राज्यों में स्थापित किया जा सकता है। इन्हीं सब बातों को, उनके विजन को देखते हुए जंसुराज से आदमी जुड़ा कि कम से कम 34 सालों के बाद तो बिहार का कायाकल्प हो। रतिकांत जी के जुबान से एक आवाज आती है अभी कि सारे पार्टियां का जो विचारधारा है एक है, सारे पार्टियां बिहार को ठगने का काम किया है। तो मैं बता दूं रतिकांत जी कि जो पार्टियां ठगने का काम किया है उन पार्टियों को भी आगे लाने का प्रशांत किशोर ने ही काम किया है, उन पार्टियों को आगे बढ़ाने का प्रशांत किशोर ही काम किए हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर अगर अपना पर्सनली आते हैं बिहार से, अपना पार्टी बनाकर आते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो प्रशांत जी हैं वो बिहार को ठगेंगे या बिहार को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए, आप एक बात रखें कि जो अभी बिहार में रन कर रही है राजनीतिक पार्टियां, सबके लिए प्रशांत किशोर काम किया है, ये सत्य है। प्रशांत 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए काम किए। उन्होंने अपना विजन भाजपा के सामने रखा केंद्र में। जो वर्तमान की सरकार अभी भी वही सरकार है, उसके नेतृत्व को उनका बात बिहार के लिए विजन पसंद नहीं आया, जिसके लिए प्रशांत से मतभेद हो गया। प्रशांत ने भाजपा का काम करना छोड़ दिया। तब तक बीच में नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हम आपके विजन पे काम करेंगे। तो प्रशांत जब भाजपा को छोड़े थे तो बिहार में आके जदयू और राजद को एक साथ ला के काम किए कि कहीं हो सके जब भी कह रहे हैं तो मेरे बातों को पे पहल करें, बिहार उससे डेवलप हो जाए। प्रशांत का ही 7 निश्चय एक योजना अभी जो संचालित हो रहा है बिहार में, और 7 निश्चय 2 चल रहा है इस समय। तो ये प्रशांत का ही विजन था, 7 निश्चय 1 और 2, जिसको बिहार में लागू करना था। नीतीश कुमार उनके कथन के हिसाब से इस चीज पे काम नहीं कर पाए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। तो हो सकता है कि प्रशांत के दिमाग में बिहार के लिए कुछ अलग सोच है, उनके बातों से लगता है कि अलग विजन है। बिहार में भी फैक्ट्रियों का स्थापना किया जा सकता है, बिहार में भी गुजरात मॉडल लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ की राज्यों की नीति वैसी होनी चाहिए। यहाँ पे तो अभी तक सारी राजनीतिक दलों को यही है कि अगर यहाँ के लोग क्वालिफाई हो जाएंगे साउथ के तरह, देश के सबसे लिटरेचर दर साउथ का ज़्यादा है, अगर बिहार में भी वैसा परिस्थिति ला दिया जाए तो फिर वोट बैंक टूट जाएगा। जात जात में बांटने की जो भाषणें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, एक एक व्यक्ति, एक एक मतदाता समझदार हो जाएगा। सबसे पहले तो राजनीतिक दलों के पास एक एजेंडा है। दूसरी एजेंडा है कि जब लोग यहीं विकसित हो जाएंगे तो फिर दूसरे राज्यों को मजदूर कैसे सप्लाई किया जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए प्रशांत का एक सपना है कि विकसित बिहार जो 52 में था, जो श्री कृष्ण बाबू जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय जो बिहार था, वैसा बिहार बने फिर से, उस पे काम किया जाए। बिहार के जो नौजवान जब इस समय घर रहने की उम्र होती है, वो अपना घर छोड़ के दूसरे प्रदेशों में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर का जो भी विचारधारा है, प्रशांत किशोर के विचारधारा को लेकर के आप जो लोग भी जुड़े हुए हैं, अपना विचारधारा समझ के और प्रशांत किशोर की तरह काम करेंगे? एकदम उसी विचारधारा, उनकी बातों को, उनकी सपनों को हम लोग अपना सपना मान के बिहार के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। अकेले प्रशांत बिहार को डेवलप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बिहार की 14 करोड़ जनता को जागना पड़ेगा। वह 14 करोड़ जनता जिसे आज 34 वर्षों से बिहार के नेताओं ने ठगा है जी। इसलिए हम ही क्यों, एक एक व्यक्ति को बिहार के जगना चाहिए, एक क्रांति लाना चाहिए परिवर्तन का। 77 में क्या हुआ, कांग्रेस के खिलाफ जब एक क्रांति आया, जेपी आंदोलन का जिसे नाम दिया गया, तो बिहार से ही हुआ था। और उसमें देश की सबसे कद्दावर नेता, प्रधानमंत्री कहे जाने वाली इंदिरा गांधी उस आंदोलन के, उस आंधी के शिकार हुई थी, वो भी उस समय चुनाव हारी थी। तो इसके लिए तो पूरे बिहार के मतदाताओं, नौजवानों को जगना पड़ेगा। और ऐसा परिस्थिति जिस दिन बन जाएगा, तो अकेले प्रशांत की सपना नहीं है, प्रशांत के पास तो बहुत संपन्न व्यक्ति है। उन्होंने तो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। वो आज भी चाहे तो उनके बच्चे स्विट्जरलैंड, अमेरिका, लंदन, दुनिया के किसी भी कंट्री में रह के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। प्रशांत का एक ही विजन है कि जिस तरह मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को हर सुख सुविधा मुहैया करा सकता हूँ, और बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों को जैसे ठगा जा रहा है,
उन्होंने अपने बच्चों के नज़रिए से बिहार के सारे नौजवान बच्चों को देखने का काम किया है, इसलिए उनका आइडियोलॉजी मुझे पसंद पड़ता है और मैं भी उस सोच के साथ जनसुराज में काम करता हूँ। जो लोग जुड़े हैं तो जनसुराज का जो विचारधारा है वो विचारधारा से जुड़े हैं कि वो अपने फायदे के लिए जुड़े हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी एक समूह होती है। एक प्रशांत का स्लोगन है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो ऐसा तो इंडिविजुअल किसी का आकलन किया नहीं जा सकता है कि कौन किस विचारधारा से जुड़ा है, लेकिन सब लोग ईमानदारी से जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं, ये तो धरातल पे दिख रहा है। रही बात कि किसी भी काम को करने के लिए एक ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, जो जनसुराज के एक एक सिपाही में वो चीज दिखता है हमें। मुझे कतई नहीं दिखता है कि जनसुराज से जुड़े हुए किसी सिपाही में स्वार्थ छिपा है। सब लोग पूरा एकदम दिल से लगे, सबको दिल से लगा है, सबको बिहार के डेवलपमेंट से मतलब है। अंत में अपने जिला वासियों को क्या करना चाहेंगे? मैं अपने जिला वासियों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग बहुत सरकारें आए हुए देखे, गए हुए देखे। इन 34 वर्षों में जो बिहार की खेल हो रही है, कभी नीतीश के नाम पे, कभी तेजस्वी के नाम पे, कभी लालू जी के नाम पे, तो कभी मोदी के नाम पे, कभी 5 किलो अनाज के नाम पे, जो भी लोग मतदान कर दे रहे हैं, एक बार प्लीज हम अपने जिला वासियों से आग्रह करेंगे, पूरे बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक बार मतदान कीजिए। अपने बच्चे, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी के जगह अपने बच्चे को रख के एक बार जनसुराज का सपोर्ट कीजिए। और 2025 में आने वाले विधानसभा आगामी चुनाव में जनसुराज 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। किसी दल के साथ भी गठबंधन होने नहीं जा रहा है और जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के जनसुराज इस चुनाव को लड़ेगा। और हमें जहां तक उम्मीद है कि मेरे जिले और बिहार के बाद जो भी निवासी हैं, सब लोग इस विचारधारा से जुड़ के, इन सब बातों से ऊपर उठ के एक बार जनसुराज का सपोर्ट करेंगे। और बिहार, हम कह रहे हैं कि प्रशांत का विजन है कि यही बिहार जो 28 राज्यों का 28वें पायदान पे है, आने वाले 10वें साल में यही बिहार देश के 10वें अग्रणी राज्यों में एक बिहार भी होगा। वाह! तो देखिए, ये थे रतिकांत शर्मा जी, जो कि जनसुराज के जिला युवा अध्यक्ष है और अभी प्रेजेंट में ये जो है जिला पार्षद भी है। इनकी बातों से आपको कितनी सहमति हुई है, आप क्या करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।